2011 का है, यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, ये है यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट, जिसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन को काट लिया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करेंगे और देखते हैं। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, केंद्रीय बजट 11 और 2012 में जैव मूल एस्फाल्ट या बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? पहला, पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। दूसरा, बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय संसाधनों से निर्मित हो सकता है। तीसरा, बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। चौथा, बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थिति के अनुकूल है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं या होंगे? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी उत्सर्जन से तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब पहला, कक्षा भू तुल्यकालिक होती है। 2, कक्षा वृत्ताकार होती है। 3, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। 4, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन। हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला, उत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। दूसरा, बढ़ती हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तीसरा, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई रचनात्मक अवरोध हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वर्तमान में वैज्ञानिक किस गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं? यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पहला, उसकी मदद से हम पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। 2, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। तीसरा, उसकी मदद से पशुओं की रोग से नस्लें विकसित की जा सकती हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। फर्स्ट, निर्यात था। 2, आयात था। सी, उत्पादन था। डी, उपभोग था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादन था। सूक्ष्म ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। क्यों? पहला, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। 2, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। तीसरा, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया बृहद निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। बी, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। सी, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्रवाई है जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित करना है जिससे बेहतर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लगा सके। डी, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य विपरीत समावेशन नीति का अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? पहला, विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। डी, वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। पहला, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। 2, निर्यातों को मिलाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में आर्थिक FDI आए
तथा FIIS से अधिक निधि आए। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया या क्रिया चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी घरेलू मुद्रा का अवलोकन और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI आए तथा FIIS से अधिक निधि आए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज स्थापनाओं को प्रोत्साहित करना और निम्नलिखित में से किन चीज़ की व्यवस्था करता है? जिला योजना समितियों का गठन करने की। 2, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में या और जो उड़ीसा से दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भितरकनिका, बी चांदीपुर ऑन सी गोपालपुर ऑन सी, डी सिमलीपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी भितरकनिका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? ए, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। बी, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। डी, इस संदर्भ में प्रयुक्त ए, बी और तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन। भारत की गिनती जनाकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए, यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। सी, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या बहुत अधिक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योतो प्रोटोकॉल के सहयोग से संपुष्टि की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं। सी, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन
डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना। डी कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नीति मूल्यांकनों के आधार पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, यानी कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा समय समय नियत मूल्यों के आधार पर लगाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? यह बहुविध लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। बी, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्यांकन संवर्धन पर लगाया गया कर टैक्स है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर टैक्स है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। यह मूलभूत रूप से केंद्र का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पहला ए, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है। केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी बंद अर्थव्यवस्था ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से काट दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्यों? फर्स्ट, मृदा से जल वायव अंगों में नहीं पहुंच पाता। बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। सी, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। डी, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यू स्टार्ट संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में रही थी। यह संधि क्या है? फर्स्ट ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय संयंत्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। बी, यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। सी, यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। डी, यह BRICS ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय संयंत्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्वपूर्ण संधि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रृंखला एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जातीय बहुतायता यानी स्पीशीज रिचनेस। 2, वानस्पतिक घनत्व। 3, स्थानिकता। 4, मानव जाति वानस्पतिक महत्व। 5, आंशिकावबोध। 6, वनस्पति और प्राणी जाति का उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल। उपयुक्त में से
3 मानक इस संदर्भ में सही हैं। 1, 2 और 6, बी 2, 4 और 6, सी 1, 3 और 5, डी 3, 4 और 6। तो उपयुक्त में से सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3 और 5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल के वर्षों में मानव की गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें से प्रयुक्त सी वायुमंडल बहुत सी वायुमंडल के नीचे भाग में नहीं रहती, क्यों? यहाँ ब्रह्म समतापमंडल में पलायन कर जाती है। 2, समुद्रों में पादप पल्लव प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। 3, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्रों उत्पादकता बढ़ाते हैं। 2, अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लगाकर। 2, पोषकों को सतह पर लाकर। अधिस्तरीय जीवों को सतह पर लाकर। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2, पोषकों को सतह पर लगाकर। अगला क्वेश्चन। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनः प्रयोजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। बी, वर्षा वन में वृक्षों के अप्रवर्धयों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सी, वर्षा वन की जाति धीमी गति से बढ़ती है। डी, विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे प्रयुक्त है? ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी, यह क्षेत्रों में विदेशज तथा अतिक्रमक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपयुक्त में से 26, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? आनुभाविक
उदारवाद, डी अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कराने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। 2. रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति धैर्य होती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन केवल 2, सी एक और दो दोनों, डी ना तो केवल एक ना ही केवल दो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ना तो केवल एक और ना ही केवल दो। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेशक एफआईआई दोनों ही किस देश में निवेश से संबंध हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए, एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता है। बी, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। सी, एफडीआई केवल द्वितीय बाजार में चलित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। डी, एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी माना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से आंसर सही होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैंगन की आनुवांशिक या अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है ए, इसे नाशक जीव से बनाना है, बी, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना है, सी, इसे जला अभाव से बनाना है, डी, इसकी निधानी आयु बढ़ाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसे नाशक जीव से बनाना है। अगला क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया तथा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। दूसरा, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12वीं के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेट कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्राय उल्लेख आता है। यह इस पद का क्या अभिप्राय है? यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। यह सल्फर मुक्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है।
यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, डी, रिएक्टर को ठंडा करना, और अगला है नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना।